आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। देशव्यापी मेरा माटी मेरा देश अभियान का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह अभियान क्रांतिवीरों और अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में विविध कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। लोगों को अमृतकाल के पंच प्रण की दिलाई गई शपथ। विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में गूंजा पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा। सरकार ने कहा, नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को ज्यादा फायदा। और वाराणसी जिला न्यायालय ने मीडिया को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की रिपोर्टिंग के दौरान सनसनी न फैलाने और संयम बरतने का दिया निर्देश। स्पॉट रिपोर्टिंग पर लगाई रोक। और अब समाचार विस्तार से। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 21 दिन का देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन की कड़ी में आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश भर में अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवरों और अन्य स्थलों पर स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित स्मारक पट्टिकाएं लगाई जाएंगी, जिनमें उनकी शौर्य गाथाएं दर्ज होंगी। ग्राम पंचायतों में माटी को नमन और वीरों का वंदन करते हुए अमृत कलश यात्राएं निकाली जाएंगी। हर ग्राम पंचायत से कलश में मिट्टी भरकर ब्लॉक स्तर पर एकत्र की जाएगी। इसके बाद मिट्टी से भरे ये कलश जिला स्तर और फिर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और नई दिल्ली ले जाए जाएंगे। देश भर की 7500 ग्राम पंचायतों से एकत्र मिट्टी से राजधानी दिल्ली में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से प्रदेशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश के महान क्रांतिवीरों और अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। श्री योगी ने कहा कि इस अभियान के तहत स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की गौरव गाथा को प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिलापट लगाए जाएंगे और अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। कल काकोरी ट्रेन एक्शन की 98वीं वर्षगांठ भी थी। इस अवसर पर लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने काकोरी ट्रेन एक्शन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहीं से श्री योगी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान से भी सभी से जुड़ने का आह्वान किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कल प्रदेश के सभी जनपदों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ में संस्कृति विभाग के कम्युनिटी रेडियो जय घोष के प्रथम स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान अमृत रथ यात्रा की सांस्कृतिक गतिविधियों से सुसज्जित बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सिंह ने कहा कि अमृत रथ यात्रा के माध्यम से आज़ादी की अलख जगाने और लोक संस्कृति परंपरा को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये रथ यात्रा 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश के 21 जनपदों में संचालित होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि आने वाले 25 वर्षों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर कार्य करें। कानपुर में नगर निगम कार्यालय में महापौर प्रमिला पांडे ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए लोगों को शपथ दिलाई और मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की। गोरखपुर के नेहरू युवा केंद्र पर जिला युवा अधिकारी सीमा पांडे ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पंच प्रण यानी विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपने विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता तथा नागरिकों में कर्तव्य की भावना की शपथ दिलाई। वाराणसी में ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवरों पर शिलापट लगाए गए। जगह जगह अमृत वाटिकाओं में पौधरोपण किया गया। ग्राम पंचायतों में अमृत कलश में मिट्टी एकत्र की गई। चंदौली में जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने नियामताबाद प्राथमिक विद्यालय परिसर में अधिकारियों और स्कूली बच्चों को पंच प्रण की शपथ दिलाते हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया। बलिया में पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने पुलिस लाइन्स परिसर में सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पंच प्रण की शपथ दिलाई। मऊ में नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिलापट का लोकार्पण किया गया। सहारनपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने विकासखंड बलिया खेड़ी के उच्च प्राथमिक विद्यालय मल्हीपुर में
लोगों को पंच प्रण की शपथ दिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। अमेठी में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में लोगों को पंच प्रण की शपथ दिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। अन्य जिलों में भी शपथ ग्रहण सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन कल विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा गूंजा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को अधिक लाभ दिया गया है। वित्त मंत्री के जवाब से असंतुष्ट सपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पूर्व सपा की ओर से कृषि यंत्रों पर GST समाप्त करने का मामला भी सदन में उठाया गया। इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि GST राज्य सरकार का विषय नहीं है। इस विषय को GST परिषद की बैठक में ही उठाया जाना चाहिए। सदन में कल सदस्यों ने विधानसभा की नई कार्य संचालन नियमावली में संशोधन को लेकर अपने सुझाव दिए। इस पर सदस्यों के सुझाव से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि नई नियमावली में सरलीकरण किया गया है। सपा और कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नई नियमावली बनाए जाने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। उधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने माध्यमिक शिक्षा में बच्चों की घटती संख्या, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के उल्लंघन और सरकार की गलत नीतियों के कारण शिक्षा को पूंजीपतियों के हवाले करने जैसे मुद्दों को उठाया। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने आजमगढ़ के निजी स्कूल के शिक्षक को जेल भेजे जाने का मामला उठाया। इस पर सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सरकार को मामले की जांच कराने का निर्देश दिया। विधान परिषद में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य ने न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के गठन का मामला उठाया। इस पर श्रम मंत्री अनिल राजभर ने सदन को बताया कि 6 महीने में सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्त करने का निर्देश दिया है। लखनऊ में कल नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात CM फेलो की सेवा अवधि पूर्ण होने पर उन्हें भविष्य में होने वाले शासकीय नियुक्तियों में वरीयता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने विभागों में प्रोन्नति की प्रक्रिया को भी समयबद्ध ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक पदोन्नति की कार्यवाही पूरी की जाए। वाराणसी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान मीडिया को सर्वेक्षण स्थल से दूर रहने का आदेश दिया है। प्रतिवादी पक्ष की याचिका पर कल सुनवाई करते हुए जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने कहा कि मीडिया सर्वे के बारे में अनावश्यक सनसनी न फैलाएं और संयम बरतें। अदालत ने मीडिया द्वारा सर्वे स्थल पर स्पॉट रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है। इस बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की टीम ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के 6ठे दिन कल तहखाने और आसपास जमा मलबे की जांच की। यहां के टुकड़ों की 3D मैपिंग की गई। पुरातत्व विशेषज्ञों की टीम दीवार और गुंबदों का बारीकी से अध्ययन कर रही है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर सहित तराई के जिलों में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आज भी इन जिलों के अलावा श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, लखीमपुर खीरी, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बलरामपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना जताई है। उधर पीलीभीत में देवहा नदी का जलस्तर बढ़ने से अमरिया को जोड़ने वाले भगा मोहम्मदगंज रोड पर नदी के पुल के आगे का करीब 10 फीट पहुंच मार्ग कट गया है, जिसके बाद इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह अभियान क्रांतिवीरों और अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में विविध कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। लोगों को अमृतकाल के पंच प्रण की दिलाई गई शपथ। विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में गूंजा पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा। सरकार ने कहा, नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को ज्यादा फायदा। और वाराणसी जिला न्यायालय ने मीडिया को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की रिपोर्टिंग के दौरान सनसनी न फैलाने और संयम बरतने का दिया निर्देश। स्पॉट रिपोर्टिंग पर लगाई रोक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।